अ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले साल बने, बहुत ज़्यादा चर्चा में एक सवाल रहा, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन पाएँगे? आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कुछ कहती है इस पर? मैं राहुल गांधी का बहुत चाहक हूँ, हुँ, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है। हुँ, राहुल गांधी बस आपने देखा होगा एक बच्चे से बड़े हो गए, काले बाल से सफेद बाल, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनके जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं है और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ कि वो नहीं बनेंगे। अब क्या फिर शीर्ष स्थान कोई देख पाते हैं आप राहुल गांधी, लेकिन बेहतर से बेहतर किस शीर्ष स्थान पर आप उन्हें देख पा रहे हैं? मैं राहुल की जगह पर प्रियंका को देख रहा हूँ। प्रियंका की जो जन्म कुंडली है हुँ, वो राहुल से प्रबल है और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हैं, वो प्रियंका में ज़्यादा है। ओरिएटर भी वो बहुत अच्छी है, वाणी है, फिर चेहरा भी इंदिरा जी का है, मतलब बहुत सी बातें उनके पास पक्ष में बैठती है। हालांकि प्रधानमंत्री वो भी नहीं बन पा रही है, पर मैं इसको आप कहें कि मैं कुछ जिसको कहते हैं ना, हम कभी कभी संभावना 50-50 बनाते हैं। ये भाई बहन के बीच में झगड़े की संभावना भी बनती है। कांग्रेस टूट भी सकती है ग्रुपिज्म के अंदर, और उसका कारण भी ये राहुल और प्रियंका ही बनेंगे। दो धड़ों में कांग्रेस बट सकती है। अभी आपको जो दिख रहा है वो तो मोदी के डर से यूनाइटेड बैठे हुए हैं। थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे कि कांग्रेस में भी फूट पड़ेगी, पर प्रधानमंत्री पद तो प्रियंका को भी नहीं है। अब जब आप ये प्रेडिक्शन करते हैं तो लोगों के मन में एक स्वाभाविक सवाल ये भी हो सकता है कि कहीं ये प्रेजुडिस तो नहीं है किसी को लेकर, या फिर वो प्योरली जो है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन ही है आपकी? नहीं नहीं, मैं प्रेजुडाइज नहीं हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो 1942 में कांग्रेस के सदस्य, उस समय की कांग्रेस के सदस्य थे। हम लोगों ने खूब आज़ादी में योगदान दिया हुआ है और ये भी हमें पता है कि उस समय बीजेपी नहीं थी। तो इट्स नॉट प्रेजुडाइज होकर के कुछ विद्या का उपयोग नहीं करना चाहिए। सो आई नो ऑनेस्टली आई एम नॉट प्रेजुडाइज। अच्छा, एक छोटा सा सवाल कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी है, उस पर कोई आपकी टिप्पणी, कोई आकलन आप कर पाए हैं? बीते चुनावों में हमने देखा, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, थोड़ी बेहतर स्थिति में नजर आई। आगे आने वाले चुनावों में कुछ आकलन आप कर पा रहे हैं? क्योंकि कुछ राज्यों में उन्हें झटका भी मिला। कांग्रेस का नेटवर्क या कांग्रेस की जो जिसको बोलते हैं ना पाए के कार्यकर्ता, बहुत डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं और देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। लेकिन किसी भी संगठन को जब तक उसका संगठनात्मक व्यक्तित्व नहीं हो, वो उसको जोड़ नहीं पाता है। सेनापति को पता ही नहीं फौज कहाँ लड़ रही है, तो फौज करेगी क्या। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के इंटेंशंस खराब नहीं है, मतलब उसके इरादे खराब नहीं है, पर कभी कभी हमें जैसे होता है ना कि कोई चीज हमसे, हर चीज मैं ही करूंगा, ये भी गलत है। तो उस संगठन को चलाने के लिए जिसको संगठनात्मक क्वालिटी हो उनको दे देना चाहिए। जैसे मैं मानता हूँ शशि थरूर के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, जयराम जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत अच्छा हो सकती है। ऐसे कुछ हों, ये इस फोबिया से उनको निकलना पड़ेगा कि गांधी का लेवल चाहिए, गांधीवाद का, जो गांधी परिवार का जो लेवल है, इसमें से कांग्रेस बाहर निकले तो कांग्रेस बहुत अच्छा एक विपक्ष खड़ा हो जाएगा 2 साल में, और आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, मतलब एक पॉलिटिकल उनका रिवाइवल हो जाएगा। ये चीज राहुल के प्रेजेंस में मैं नहीं देख पा रहा हूं, पर मुझे लगता है कि अगर वेल विशर्स प्रियंका जी के साथ रहे और प्रियंका जी थोड़ी हिम्मत कर ले, तो प्रियंका जी लीड करेंगी कांग्रेस को, बहुत अच्छे से लीड करेंगी और बहुत अच्छे से एक पावर गेम शिफ्ट होगा वो।